बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 22 के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने और उसके तमाम सब कैंपसेस लाइक रहीमिया खां और बहावल नगर कैंपस के अंदर एडमिशन का आगाज हो गया है। किस किस प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है, प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है, एंटी टेस्ट कैसे सोल्व करना है, एंटी टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की वीडियो स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस के हवाले से, उसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से विद द पैसेज ऑफ टाइम देते रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे किसी भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन, बैंक का चलान या अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करने हो, घर बैठे आपकी एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी शॉप, किसी भी पर्सन के पास या किसी भी बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट और जस्ट आपने हमसे कांटेक्ट करना है, नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर 030120276770 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तमाम इंफॉर्मेशन फ्रीली हासिल कर सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर एंटी टेस्ट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई करना है तो क्या सर्च करना है। सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है aportal.iub.edu.pk। सबसे पहले ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन था, मैं आपको बता दूं। जैसे आप ये सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा eportal.iub.edu.pk। अगर आप न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले आपने अपना नेम देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मेरा नेम है। उसके बाद फादर है, मैं ये कर लेता हूं। उसके बाद जेंडर आपका मेल है या फीमेल, आपने वो सिलेक्ट करना है। अब हब अप्लाई, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मेरी ईमेल है। अब यहाँ पे मैं सिटी चूज करता हूँ, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बहावल नगर से हूँ तो मैं बहावल नगर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये मैं बहावल नगर से हूँ, बहावल नगर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सीएनएससी की बात आती है तो 311014881415। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ। आपने इसी तरह से यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, यहाँ पे अपना होम एड्रेस देना है, यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म आपने करना है और इस तरह ओके कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आपके यूट्यूब मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा और उसके बाद आपके ईमेल पे भी चला जाएगा। अगर ना है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करना है, लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह अपने अकाउंट को दोबारा कर लेना है, लॉगिन कर लेना है और पासवर्ड को याद रखना है। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पासवर्ड को याद नहीं रखते, फिर भूल जाते हैं तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ईमेल भी किसी का ही लगा देते हैं, तो आपको ईमेल किसी और का नहीं लगाना, अपना ही ईमेल लगाना है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे आपने सर्च आउट करना आईयूबी। आपको बताता चलूं कि फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आपने आईयूबी के पोर्टल पे आ जाना। जैसे आईयूबी के पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के हवाले से आएंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने अवेलेबल है, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेना है। हर प्रोग्राम का ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने डिस्कस कर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। उसके बाद रैंकिंग आती है, एडमिशंस के प्रोसेस के, यहाँ पे मेरिट लिस्ट आती है आपके सामने। यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख सकते हैं जो फॉर 2020 के अंदर रिसेंट है मेरिट लिस्ट, आप वो देख सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका क्या मेरिट बन सकता है, यहाँ पे क्या दूसरा की तो आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखना है। उसके बाद मैं फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करता हूँ। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो है वो हम देख भी लेते हैं अगर हमें फीस स्ट्रक्चर मिलता है या मेरिट डिटर्मिनेशन है। यहाँ पे कैंपसेस के हवाले से ये बात की जाती है। यहाँ पे रंगरा कैंपस है, भावनगर कैंपस है, बासिन कैंपस है और इसी तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर तरीके से मैं गाइड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आप सारा कुछ कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, उसके साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे फर्दर रिजर्व सीट के हवाले से बताइए, यहाँ पे एडमिशन क्यूरी के हवाले से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने बता दिया गया है। अब हम वापसी लौटते हैं, आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, टेस्टिंग और सर्विसेज फॉर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट टेस्ट, जो लोग 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं आफ्टर बीए बीएससी, या आप लोग एफएससी के बाद बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, इस टेस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट टेस्ट आईयूबी अंडर ग्रेजुएट टेस्ट 18, उसके बाद आईयूबी अंडर ग्रेजुएट टेस्ट बैच 1, यहाँ पे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे ये पीएचडी के लिए टेस्ट है और यहाँ पे फॉर एमएस और एमफिल के लिए, अगर आपने बीएस कंप्लीट कर लिया, अगर आप एमफिल और एमएस करना चाहते हैं, एमपी करना चाहते हैं तो आप ये टेस्ट देंगे।
लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर लेना है। बात का कैंडिडेट ये करते हैं कि जस्ट टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं और एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम तब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। ऐसा सच नहीं है, आपने एडमिशन के लिए भी एक साथ अप्लाई करना है और साथ में टेस्ट के लिए भी एक साथ अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं हूं मेन कैंपस इस्लामाबाद, मेन कैंपस जो बहावलपुर में, उसमें स्टडी करना चाहता हूं, जबकि आप लोग हैं बहावलनगर एरिया से है या रहीम कैंपस से है या जो भी आपको ये इन तीनों में से नजदीक पड़ता है, आप उसमें दूसरा टेस्ट दे सकते हैं इजीली, लेकिन आपका जो कैंपस एडमिशन आपका होगा वो मेन कैंपस में ही होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आईयूपी कैंपस चूज आउट करना है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मेन पे करना है या एग्जांपल के तौर पे बहावलनगर कैंपस में करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करना, आपके सामने यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका सक्सेसफुल। यहाँ पे आपने डाउनलोड चलान करना है, किसी भी एचएमएल बैंक के अंदर जाकर सबमिट करके और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन कर देना है, ठीक है। आपके सामने चलान जो है अपलोड हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये न्यू बैच 1 है, तो आपने ये न्यू बैच 1 वाला ही करना है। आई थिंक यहाँ पे ही आपको आगे अप्लाई, यहाँ पे चलान ही आपका अपलोड होगा, आपने इसको ही क्लिक करना है, न्यू बैच 1 वाला आपने सिलेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे अपलोड चलाना है ये आपने नहीं करना, ये जो बैच 18 वाला है इसको लीव आउट कर देना, आपने इस चलान को अपडेट करना है। ये जो अपलोड है ना बैच 1 वाला, इसको आपने कंटिन्यू करना है। ये पे करके आपने यहाँ पे चलान अपलोड करना, उसके बाद आपने पहले क्या करना है, साथ साथ आप यहाँ पे एडमिशन के लिए भी आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, अपना ईमेल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सारा कुछ वो मेंशन आउट करना है। यहाँ पे देने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाना है। यहाँ पे अपने फादर का नेम, गार्डियन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी। एग्जांपल के तौर पे आपके पापा जाने की डेथ हो चुकी है तो खुदा ना खास्ता, तो आप यहाँ पे अपने जो गार्डियन आपकी मम्मा है या जो भी है व्हाटएवर आप उनको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव है, नेक्स्ट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपके ब्लड की इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो इट्स ओके, अदरवाइज यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे सबसे बॉटम पे आपके सामने कोटास आगे है, आईयूबी टीचर, आईयूबी एम्प्लॉय, स्पेशल डिसेबल, व्हाटएवर जो भी, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरसीज जो भी है, आप यहाँ पे कोटा भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे आ जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी एडिट है तो इस वजह से मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपके सामने। आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। एफएससी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा आपका डाटा, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का बोर्ड जिससे भी आपने किया वो मार्क्स ऐड करने हैं आपने प्रॉपर्ली। इसी तरह आपने सेम एफएससी के भी करने हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एंट्री टेस्ट डिटेल, अगर आपने लास्ट 3 सेमेस्टर गुजरे हैं या 2 सेमेस्टर गुजरे, आपने आईयूपी का अगर टेस्ट दिया तो आप उसके मार्क्स यूज कर सकते हैं। आपके टेस्ट के ऊपर उसके डिटेल बताई गई होगी और ये भी बताया गया होगा कि ये आपका टेस्ट इतनी देर तक वैलिड है, आप ये टेस्ट इतनी देर तक वैलिडिटी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी टेस्ट डेट एक्सपायर हो चुकी है तो आप वो रिजल्ट कार्ड यूज नहीं कर सकते, आपको न्यू देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने अगर टेस्ट अभी अप्लाई किया तो यहाँ पे आपने इसको लीव कर देना, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव नेक्स्ट पे यहाँ पे आप प्रोग्राम की बात है, यहाँ पे लाइक एग्जांपल के तौर पे आप बैचलर प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर एफएससी, ठीक है। एफएससी के अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बैचलर 16 ऑफ एजुकेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप अगर बीए बीएससी किया तो आप यहाँ पे ये चूज करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, प्रोग्राम वाइज। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया कि मैंने अभी तो किया ही नहीं, कुछ नहीं है। एग्जांपल के तौर पे 16 पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एग्जांपल एसोसिएट डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, तो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मास्टर के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने बीएड प्रोग्राम अवेलेबल है और कोई भी नहीं है। मे भी उनका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके सामने आ जाए, एमबीए वगैरह जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो आ जाए। यहाँ पे बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप बता दो, अगर आप कैंपस वाइज देखना चाहते हैं तो कैंपस वाइज देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने टॉप ऊपर 3 कैंपसेस आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें भावलपुर कैंपस है, यहाँ भावनगर कैंपस है, ये रेमियर कैंपस है। ये जितने भी प्रोग्राम है ये सारे रेमियर कैंपस के अंदर ऑफर हो रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ जाए भावनगर कैंपस में तो भावनगर में ये सारे कैंपस ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे भावलपुर कैंपस के अंदर हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई करना चाहूँ, यहाँ पे शिफ्ट ए और शिफ्ट बी का मतलब ये है कि मॉर्निंग में करना है तो शिफ्ट ए आपका आएगा, अगर इवनिंग में करना है तो शिफ्ट बी आएगा आपका। अब आप दोनों पे करना चाहते हैं तो आपको बताता चलूं, अगर एक पे करेंगे तो आपका 1000 का चलान आएगा। अगर आप 2 प्रोग्राम पे करते हैं तो 2000 का चलान आएगा। 3 प्रोग्राम पे करते हैं, हर प्रोग्राम का जो चलान है वो एक्सटेंड होता जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं सर मैंने मॉर्निंग में भी करना है और इवनिंग में भी करना है, तो आपको बताता चलूं मॉर्निंग का अलग चलाना है और इवनिंग का अलग चलाना है। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रोग्राम में मैंने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप मैं बात करता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम भी आपको शेयर आउट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने शेयर आउट कर दिया गया है। यहाँ पे सेव है, नेक्स्ट मूव पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम मेंशन आउट करना है। एग्जांपल के तौर पे कैपिटल लेटर में आपने नेम मेंशन करना है। यहाँ पे मेरा ये नेम है,
यहाँ पे अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे सेव है, सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रोग्राम पे अप्लाइड किया है, 2 प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे डाउनलोड इसका चलाना 1000 का अलग आ गया है। यहाँ पे एचएमएल के बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप मैं कर लेता हूँ ओके, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने चलान जो है वो ओपन हो चुका है। 1000 का चलान आपके सामने यहाँ पे आप एचएमएल बैंक के अंदर अपलोड करके ये आपका है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे इवनिंग में करना है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं यहाँ पे उसका भी चलान। अब यहाँ पे आपने चलान क्या करना है कि अपलोड भी करना है लाजमी, तस्वीर, चलान नंबर और जिस डेट को आपने चलान बैंक पे किया है, बैंक के अंदर चलान पे किया वो आपने अपडेट करना है। ये एक है टोटल प्रोसीजर। अब कुछ कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे, तो आपको बताता चलो तस्वीर यहाँ पे लाजमी अपडेट करते हैं, बकाया डॉक्यूमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तस्वीर अपडेट करते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है टेस्ट के लिए उसके ऊपर आपका रिजल्ट आपकी तस्वीर आ जाती है। तो ये आपको एक मेन इशू था जो आपको डिस्कस किया है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो चुकी होगी। अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें, हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स को फॉलो करें ताकि विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपको हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और स्कॉलरशिप की अपडेट मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और ये वीडियो अपने भाई के लिए और अपने सर के लिए लाजमी शेयर आउट करें। जज़ाकल्लाह।